हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। जिवें तुसीं जाणदे हो मैं तुहाडा फाहिम सभा। अज साडा प्लैन बनिया हैगा पानीपत दा। ते पानीपत आपां सारे ही जाणदे हां, बहुत ही सोहना शहर बनिया होया। इत्थे देश दीयां वड्डियां तो वड्डियां लड़ाइयां होईयां होईयां ने। ते तुसीं जिवें देख रहे हो साडे सामणे रोड ते किवें राइडर साथियां नूं चीरदे होए जा रहे हैगे ने। ते मेरा भी ड्रीम है एक दिन लेह लद्दाख जावांगा मैं इदां ही। एक तो जी अज सर्दी ने पूरी हत्थ चक्की हुई है। तुसीं देखो पूरा फुली फॉगी होया पिया। स्वाद आ रहा हैगा ट्रिप का, बट ट्रिप के स्वाद के नाल नाल असीं सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स आ धुंध दे विच ही हुंदे ने। ते मैं तुहानूं सारिआं नूं ही सलाह देना चाहुंदा कि ड्राइव केयरफुली, ध्यान नाल चलाओ। खड़ जाओ मैनू भी लै जाओ, रुक जाओ भरावो। अच्छा जी, हुण जिवें कि आपां मॉडर्न एरा दे विच आपां नैट का जरूर फायदा लेना हैगा, मैप का जरूर फायदा लेना हैगा वा। इस राही अपने रस्ते नूं असीं सौखे कर सकते हैं। नाल नाल की हैगा वा, असीं तेल तो चलो जी बचा रहे हैं, रस्ते वधिया सिंपल करके, नहीं तो असीं भटकते हुंदे हैगे ना। तो असीं भी मैप ला लिया। देखो जी आ गया हरियाणा। हरियाणा असीं कर रहे हैं हुण क्रॉस। सो ये तो चले ही भुख लग गई। हुण असीं रुक रहे हैगे आ 70 मील्स स्टोन के उत्ते। बहुत ही सोहना रेस्टोरेंट बनिया होया है। इस रेस्टोरेंट की मैं अगर गल करा तो इंटीरियर बहुत सोहना हैगा वा। ये वास्ते दोस्तों आप रोटी खाने आए हैं 70 मील्स रेस्टोरेंट, जो कि पानीपत रोड के उत्ते है। बहुत ही सोहना रेस्टोरेंट बनया होया, डेकोरेट, खाना पीना बहुत ही वधिया हैगा वा। तुसीं अगर आउंदे हो तो एक बार जरूर विजिट करके जाओ। थैंक यू। बहुत ही सोहना बनया होया। ये जिहड़ा सामने सानूं दरवाज़ा दिख रहा हैगा, इनू लाल गेट भी बोलते हैं, शाह गेट भी बोलते हैं, एंड होर भी एक दो नाम तो बुलाया जाता हैगा वा। ये एंट्रेंस हैगी है अपने कलंदर चौक की। तुसीं देखोगे कि दीवार बहुत ही सोहना बनया होया, बहुत ही बरीकी पत्थर ईटे वरते गए ने। ते है तो अपने लुधियाने की एग्जाम्पल लूँगा, चौड़े बाजार वांगू बहुत ही रश होंदा हैगा वा। गड्डी कहते अंदर जाती नहीं हैगी, बट यू नो वी आर पंजाबी, तो असी लैके गए अंदर असी गड्डी। तो आम तुसीं देख सकते हो मार्केट का सीन। छोटी छोटी दुकानां हैगियां ने। और सामने सानू दरगाह की एंट्रेंस दिख रही हैगी है। ये दरगाह की एंट्रेंस है। तो थानू चढ़ावे वास्ते प्रशाद वगैरह, हो चादर वगैरह, जो भी कुछ है सारा कुछ इधरों ही मिल जाए। लो जी कुआली का स्वाद लैके असीं निकले हाँ। तो आ मकबरे का वजूगर हैगा वा। इत्थे लोग वजू करते हैं। ये मस्जिद है, इत्थे तुसीं अपनी नमाज अदा कर सकते हैगे हो आके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिवें तुसीं जानते हो मैं तुहाडा आपदा फाहिम सभा। ते अज मैं एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही मशहूर मकबरे दे विच आया हैगा, जो कि स्थित हैगा वा अपने पानीपत दे विच। अगर मैं इत्थे दी मकबरे की गल करा तो इसदा नाम हैगा बू अली शाह कलंदर।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ शेख सरफुद्दीन, जो कि एक सूफ़ी संत सीगे जो भारत में ही रहे और भारत में ही रह के लोगों को पढ़ाते रहे उन्होंने, है ना। और अगर मैं और बात करूं तो इनके जो फादर साहब थे, उनके फादर साहब का नाम था शेख फ़खरुद्दीन, जो कि एक महान विद्वान और संत थे। उन्होंने कम ही उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और दिल्ली में कुतुब मीनार के पास उन्होंने बहुत सालों तक लोगों को पढ़ाया है और धर्म की उन्होंने नॉलेज दी है और पॉजिटिविटी धर्म को लेके बताया है। और अगर मैं उसके बाद बात करूं तो उन्होंने एक फ़ारसी में कविता भी लिखी थी जिनका नाम था दीवान हजरत सरफुद्दीन बू अली कलंदर, जो कि बाद में प्रसिद्ध कलंदरों ने लाल शहबाज कलंदर और शासम अली कलंदर शामिल हैं। अगर मैं इस मकबरे की बात करूं तो ये मकबरा जो है आपने अगर कहीं से भी आना है, अगर मान लो आप कोई भी शहर से आते हो, मैं जैसे पंजाब से आया हूँ तो मैंने तो अपनी गाड़ी लेकर आया है ना, तो मैं अगर आपने पानीपत के बस स्टैंड के पास आना है। और अगर मैं बात करूं तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल साथ है, बस स्टैंड के साथ में ही कलंदर चौक है, आपने कलंदर चौक पूछना है, कलंदर चौक के साथ ही ये मकबरा बना हुआ है। और देखो अब मैं अगर ड्रेसिंग सेंस की बात करूं तो आप मेरे को देख रहे होंगे मैंने एक कश्मीरी कैप डाल रखी है, कुर्ता पजामा डाला हुआ है और मैंने पैरों में चप्पल डाली थी। क्यों? क्योंकि अगर देखो हर एक ड्रेसिंग सेंस अपनी अपनी जगह सही है। अब मैं शादियों पे जाता हूँ तो कोट पैंट डालता हूँ, जिम जाता हूँ तो मैंने पजामे टी शर्ट डालने होते हैं। अगर हम कोई सूफ़ी जगहें हों, कोई हम मकबरे आते हैं, कोई हम धर्म स्थान तीर्थ स्थान आते हैं, तो हमें उस तरह के ही ड्रेस वेयर करने चाहिए। कुर्ता पजामा दर्शाता है कि हम बहुत ही शांत स्वभाव और सिंपल सिटी से आए हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना ही कोई ज़्यादा झंझट है कुछ है, तो ऐसे कपड़े आप वेयर कर सकते हैं। जो कि मेरी आज की ड्रेसिंग सेंस थी, वो कश्मीरी कैप, कुर्ता पजामा और चप्पल में हूँ। बहुत ही शांत मकबरा है। अगर और मैं बात करूँ तो पानीपत के बारे में हम सभी जानते हैं। पानीपत भारत इतिहास में प्रमुख लड़ाइयों का गवाह है।